हेलो साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी आपका आपके यूट्यूब चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज आप जो समझने वाले हैं, आज वो जानेंगे सीटेट के बारे में। जी हाँ, आप जानेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट होता क्या है और इसको कौन कौन कर सकता है। सीटेट की परीक्षा देने के बाद आप सरकारी टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इसी के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है रुद्र कोचिंग क्लासेज में। मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सीटेट का कंप्लीट कोर्स की एक नई सीरीज। इस पहले भाग में हम जानेंगे कि सीटेट क्या है, इसे क्यों कराया जाता है, इसके कितने पेपर होते हैं और परीक्षा का स्वरूप क्या होता है। यदि आपका सपना सरकारी शिक्षक बनने का है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो सबसे पहले आप जानिएगा सीटेट क्या है। सीटेट का पूरा नाम क्या है, तो ये सबसे पहला सवाल है आपका। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हिंदी में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहा जाता है। यह परीक्षा सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सुनिश्चित कराना होता है कि अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक बनने लायक है अथवा नहीं। ध्यान रखिए, सीटेट कोई भर्ती परीक्षा नहीं है, यह केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी पात्रता परीक्षा है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सीटेट क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं। यदि आप कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 का तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट पास करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालयों तथा अन्य पात्र संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई राज्यों में भी सीटेट की पात्रता स्वीकार की जाती है। आइए समझते हैं अगले अब इसके बारे में। इसलिए शिक्षक बनने की दिशा में सीटेट पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कुछ आप इम्पोर्टेंट बातें आप नोट कर लीजिए और जान जाइए सीटेट के बारे में। वो कौन कौन से हैं। पहली बात, सीटेट केवल आपकी पात्रता सिद्ध करता है, या आपको सीधे नौकरी नहीं देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सीटेट पास करने पर आपको एक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। तीसरी बात आप जानिए, यह प्रमाण पत्र भविष्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में बहुत उपयोगी होता है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि जो सीटेट होता है वो कितने पेपर होते हैं उसमें। तो आपको बता दें, सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 क्या है, यह उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं। और पेपर 2 जो होता है यह उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाना चाहता है तो वह दोनों पेपर दे सकता है। ऐसा नहीं खाली वो एक ही पेपर देगा। कुछ आप परीक्षा की बातें कर लेते हैं। अगर अब हम परीक्षा पैटर्न की बातें करें तो परीक्षा में पूरे 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं। कुल अंक कितने होते हैं, 150 अंक होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपका कोई उत्तर इसमें गलत होता है तो कोई इसकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आइए अब जानते हैं कि सीटेट में कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं। पेपर जो 1 है उसमें कौन सा विषय पूछा जाएगा, प्रश्न जो बनेंगे तो बनेगा आपका पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, गणित और पर्यावरण अध्ययन। पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, गणित एवं विज्ञान या सामाजिक विज्ञान भी पूछा जाता है। सीटेट पास करने के बाद क्या होता है, आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर जब हम सीटेट पास कर लेते हैं तो फिर हमको क्या, आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है। इसके आधार पर आप विभिन्न शिक्षक भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम चयन संबंधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। तो आज आपने क्या सीखा, आज के आप इस भाग में आपने जाना कि सीटेट क्या है, सबसे बड़ी बात। इसके बाद आपने इसका पूरा नाम क्या है, इसे कौन आयोजित कराता है, सीटेट क्यों आवश्यक है, इसके 2 पेपर कौन कौन से हैं, परीक्षा का स्वरूप क्या होता है, सीटेट पास करने के बाद क्या लाभ मिलता है। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी सीटेट की पूरी तैयारी के लिए रुद्र कोचिंग क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक